starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Today is our topic is linkage of biology with other field of study. First of all, ये याद रखिए कि linkage, what is linkage? Linkage is the relationship. Linkage is the relationship mean के बायोलॉजी का जो रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन है अदर फील्ड ऑफ स्टडी के साथ, जितने भी अदर फील्ड है, चाहे वो मैथ्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जितने भी फील्ड ऑफ स्टडी है, इसको हम क्या कहते हैं? लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी. पहला जो लिंकेज है हमारे पास वो है बायो फिजिक्स. So biophysics is the first linkage of biology. In biophysics, we study the biological phenomena. We study the biological phenomena using biological phenomena or biological process. Biophysics is a study of biological phenomena or biological process using the principle and techniques of physics. Using the principle and techniques of physics. For example, अगर हम plants की example ले लें, किसकी example ले लें? Plants की. Plants में क्या होता है? photosynthesis हो रहा है ना. तो photosynthesis क्या होता है? photosynthesis हमें पता है कि ये वो process है जो in the presence of sunlight होती है. In the presence of sunlight जब प्लांट अपना खुराक तैयार करते हैं तो उसका हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो क्या होता है जब प्लांट्स के लीफ में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल. क्या प्रेजेंट होता है? एंड क्लोरोफिल इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. जब सनलाइट, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं सनलाइट की जो रेज है तो उसको फिजिक्स में कहते हैं फोटॉन्स. क्या कहते हैं? तो जब फोटॉन्स आते हैं और इस लीव्स पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फूड तैयार होना शुरू हो जाता है. तो जो सनलाइट से जो रेज आते हैं और इस लीफ में क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं. तो ये एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली द लॉ ऑफ फिजिक्स. द लॉ ऑफ. दूसरा एग्जांपल याद रखिए. दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, हाउ बर्ड्स फ्लाई. जब आप परिंदे की बात करें तो परिंदे जो है वो उड़ते हैं ना, तो किस तरह उड़ते हैं? इसमें भी लॉ ऑफ फिजिक्स शामिल है. फॉर एग्जांपल, आपने न्यूटन लॉ पढ़े होंगे. न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन इन रिएक्शन आर सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो यहाँ पर भी जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो वो जब फोर्स लगाते हैं तो एक एक्शन करते हैं, दूसरा रिएक्शन करते हैं. तो अपोजिट उनकी क्या होती है? रिएक्शंस होती है ना. तो ये भी जो है बायोफिजिक्स की एक अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस में इनकी यूजेस है. इसके अलावा अगर हम बात करें सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, तो ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? हमारे बॉडी के लिए इस्तेमाल, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल होते हैं कि नहीं? तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि द बायो इज द लिंकेज बिटवीन फिजिक्स. इसको हम एक और साइंस के नाम से भी जानते हैं कि इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब ये है कि जब हम, फॉर एग्जांपल, हम साइंस ले ले, एक सब्जेक्ट ले ले, इनका ताल्लुक अदर फील्ड के साथ हो. फॉर एग्जांपल, ये अब हमने पढ़ा कि बायो फिजिक्स के साथ लिंकेज है कि नहीं. तो ये लिंकेज जब मतलब हम बायो को फिजिक्स के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. मैंने आपको एग्जांपल दिया फोटोसिंथेसिस की बायोफिजिक्स में. इसके अलावा मैंने एग्जांपल दिया सीटी स्कैन और एमआरआई की. तो ये सारे जो सीटी स्कैन, एमआरआई, ये किसकी इजाद है? फिजिक्स के. तो ये सीटी स्कैन और एमआरआई हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ह्यूमन के लिए, लाइफ के लिए इस्तेमाल हो रही है कि नहीं? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट जो है वो दूसरा लिंकेज बायोकेमिस्ट्री. तो बायो और केमिस्ट्री के दरमियान भी इम्पोर्टेंट एक लिंकेज है. वो ये कि केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे होते हैं कि तो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं मुख्तलिफ. तो हम उस तरह हम बायोकेमिस्ट्री की डिवीजन को इस तरह कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस, स्टडी ऑफ
आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस भी होते हैं, इसके साथ साथ रेस्पिरेशन रिएक्शन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो पहला तो बस आप ये पॉइंट याद रखिए कि बायोकेमिस्ट्री डील विद केमिकल substances, chemical substances that occur in living organism, that occur in living organism। For example photosynthesis of reaction। तो photosynthesis reaction में क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जब photosynthesis होती है दिन के वक्त, photosynthesis किस वक्त होती है? दिन के। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद है कि नहीं? अब ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो ये वाटर भी लेगा, वाटर हो तो वाटर कहां से आएगा? सॉइल से आएगा। अब जब ये रिएक्शन कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ विच लाइट? सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ एंड क्लोरोफिल एंड जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों आपस में मिल जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ये हमारे पास एक फूड बनाएगा जिसको हम कहते हैं C6H12O6। C6H12O6 is the glucose molecule, is the glucose molecule which used by a plant when they need for C6H12 plus ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी बनाएगा और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनाएगा। तो ग्लूकोज प्लांट खुद इस्तेमाल करेगा और ऑक्सीजन हमें देगा, सही है। इसके बाद जब रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है तो रेस्पिरेशन रिएक्शन में इसके अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल C6H12O6 और प्लस जब ये अब उसमें मिल जाते हैं तो ये हमें फिर क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये रेस्पिरेशन रिएक्शन में होता है। तो ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी होती है और इसके साथ साथ रेस्पिरेशन भी होती है। अब इसके बाद जो थर्ड लिंकेज है वो बायोजियोग्राफी। पहला इसका मीनिंग समझे कि बायोजियोग्राफी है क्या चीज? तो बायो मीन लाइफ, बायो मीन जीव मीन अर्थ, जीव मीन एंड द ग्राफी मीन वी कैन कॉल एज डिस्ट्रीब्यूशन। So it's clear that the study of distribution of life, or living organism on earth is called biogeography। The study of distribution of organism on space and time, आपकी किताब में ये डिफिनेशन है। तो बायोजियोग्राफी हम इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आपकी किताब में एग्जांपल है पोलर बियर के, किस चीज के? पोलर बियर सिर्फ और सिर्फ कहां पर रहते? आर्कटिक रीजन में रहते। वह क्यों रहते? क्योंकि इनकी बॉडी इस तरह है, इनकी बॉडी के एडाप्टेशन वहां पर हुए जहां पर वो रहते हैं। तो हम कहते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस एंड टाइम, यानी जिस वक्त हुआ है और जिस जगह पर जिस ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहां पर वो रहते हैं, अच्छा, अब फोर्थ नंबर लिंकेज है बायोस्टैटिस्टिक्स। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक्स, अगर इनके बगैर कोई और इस तरह डिफिनेशन है कि बायोस्टैटिस्टिक्स के साथ साथ इनको हम कहते हैं बायोमेट्री, इनको एक और नाम भी कहते हैं, इनको हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स। अब बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री में हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल बायोस्टैटिस्टिक्स वाले मुख्तलिफ फार्मूलेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फार्मूलेस बनाते हैं डिजीज के लिए। फॉर एग्जांपल एक डिजीज आया है और इस डिजीज के लिए इस डिजीज के हम सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद
इनके लिए चार्ट्स बनाना, इनके लिए फार्मूलाज बनाना कि कितने डिजीज पर्सन है। फॉर एग्जांपल एक जगह हम ले लें और वहां पर डिजीज हुआ है, अब इनमें कुछ लोग नॉर्मल होंगे, कुछ डिजीज पर्सन होंगे ना। जब जो डिजीज पर्सन है उनके लिए हम अदर मतलब अलग बनाएंगे और इसके अलावा जो नॉर्मल है इसके अलग बनाए। तो इसके बनाने के लिए हमें बायोस्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है। बायोस्टैटिस्टिक्स वाले बस सिर्फ यही करते हैं कि वो डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब इनकी सारी जो है डेटा जब हम निकाल लेते हैं तो ये फार्मूलाज बनाते हैं, मुख्तलिफ चार्ट्स बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं और इनमें हम फिर इसको डेटा को इनके अंदर पुट करते हैं। तो ये बायोस्टैटिस्टिक्स वाले के काम है। अब इसके बाद आते हैं जो फिफ्थ नंबर लिंकेज है वो हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। अच्छा, इसकी डिफिनेशन कुछ तरह की, इट डील विद द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ड्यू टू इकोनॉमिकल, यानी जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को देखते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये एक बार एग्जांपल हमें एक बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट मिल जाता है कि आप ये क्रॉप जो है वो ग्रो करो, मतलब इस क्रॉप को आप ग्रो करो। तो ग्रो करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो क्रॉप्स हमें बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट में मिला है इनके हमें फायदे कितने हुए और कितने नुकसान। हम इनमें फायदे और नुकसान दोनों को देखते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बायो इकोनॉमिक्स वाले क्या करते हैं, ये करते हैं कि मतलब जो हम फसल उगाते हैं कि इनके जो प्रॉफिट है, इनके जो फायदा है ये ज्यादा और नुकसान हो कम हो। तो बायो इकोनॉमिक्स के ये बहुत बड़ा फायदा है कि ये देखते हैं कि कितना फायदा हुआ कितना नुकसान। इसमें आपको एग्जांपल दिया है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ ग्रास, प्रोडक्शन ऑफ यानी फॉर एग्जांपल एक न्यू फसल हमारे पास आ जाते हैं। आपको मैंने एग्जांपल दिया था जीवन का, तो जीवन आया, लोगों ने उसको ग्रो किया, लेकिन उस मतलब स्टार्ट में उसने बहुत पैसे कमाए लेकिन बाद में लॉस किया। तो ये बायो इकोनॉमिक्स वाले के काम है कि ये बस सिर्फ ये व्यू देखते, इकोनॉमिकल पॉइंट्स देखते हैं कि आगे इनमें प्रॉफिट है या लॉस है। सही है, तो ये हुआ बायो इकोनॉमिक्स और एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। तो ये सारे लिंकेज थे। पहले हमने पढ़ा बायोफिजिक्स, दूसरा बायोकेमिस्ट्री, इस तरह हमने तीसरा लिंकेज पढ़ा बायोजियोग्राफी, इसके बाद हमने पढ़ा बायोस्टैटिस्टिक्स और लास्ट जो लिंकेज था वो हमारे पास क्या था, बायो इकोनॉमिक्स। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बायो एंड फिजिक्स, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, या इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हाट आर द लिंकेज ऑफ बिटवीन बायो एंड फिजिक्स, बिटवीन बायो एंड फिजिक्स। या इसके अलावा ये भी आ सकते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन बायोलॉजी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन, या व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी। तो ये सारे क्वेश्चन इनमें आ सकते हैं।